हेलो स्टूडेंट। तो बच्चों, आज जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेई वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट वाले स्टूडेंट हो या आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, बच्चों किसी भी स्कूल में आप जा रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, तो बच्चों इस पर्टिकुलर सीरीज़ को आप जरूर देखना। मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें अपन बच्चों सबसे पहला वाला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैं आपके साथ बच्चों एक एक लाइन टेक्स्ट बुक की, एक एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का, एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्लियर? तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लियर? तो जो सबसे पहला पेज है बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों क्या है हेलो एल्केन और क्या है हेलो एरीन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज़ दी हुई है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। मतलब हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स एनवायरमेंट में परसिस्ट करते हैं। क्यों परसिस्ट करते हैं? क्योंकि इनको आप आसानी से डिग्रेड नहीं कर सकते। तो क्या रीजन लिखा हुआ है? दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन बाय सॉयल बैक्टीरिया। क्योंकि सॉयल बैक्टीरिया इनको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, देयरफॉर दे एग्जिस्ट और दे परसिस्ट। क्लियर? तो इसलिए ये परसिस्ट करते हैं। अब आगे लिखा हुआ है बच्चों, कब अपन बोलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्लियर? सो डेफिनेशन क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स। अब यहां पे याद रखना है बच्चों, सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस करेंगे कोई जरूरी नहीं है। आप एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो, आप दो हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो, आप तीन हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है बच्चों? या तो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है या एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में से अगर आप हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस कर देते हो तो क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब किस में से रिप्लेस करना है? या तो एलिफेटिक कंपाउंड में से या एरोमेटिक कंपाउंड में से, क्योंकि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ आर द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं बच्चों जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। बाय हेलोजन एटम और एटम्स, मतलब अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो तो एक हेलोजन लगाओगे, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो तो दो हेलोजन लगाओगे। तो आप एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो और एक से ज्यादा हेलोजन भी लगा सकते हो। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विच इज ऑल्सो नोन एज हेलो एल्केन। क्या बनाएगा ये? हेलो एल्केन बनाएगा। अगर आपने क्या करा, एलिफेटिक जो कंपाउंड है उसमें से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगाया? हेलोजन। एंड एराइल हैलाइड हेलो एरीन रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर आप एलिफेटिक में से हटाते हो बच्चों तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन। और अगर आप वही काम किस में से करते हो? बेंजीन रिंग में से करते हो, एरोमेटिक में से करते हो, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड और ऑल्सो नोन एज हेलो एरीन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा करना क्या है अपन को। अब मैं इसका एग्जाम्पल देके भी आप लोगों को समझाऊंगा। आगे दिया हुआ है बच्चों, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम और एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो जो आपका हेलो एल्केन है उसके अंदर कैसा होता है? हेलोजन एटम जो अटैच्ड होता है वो किसके साथ अटैच्ड होता है? एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसके साथ अटैच्ड होता है। जैसे यहां पे ये कंपाउंड है प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये एग्जांपल है बच्चों किसका? हेलो एल्केन का। क्लियर? क्या करा अपन ने यहां पे? सो हेलोजन क्लोरीन इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहां पे देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने इस कार्बन के ऊपर क्या जोड़ा हुआ है? हेलोजन। तो इस कार्बन से ये जो कार्बन अटैच्ड है दैट इज बाय सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी कार्बन के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? sp3। तो इस केस के अंदर किससे जुड़ा होगा आपका हेलोजन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बच्चों ये जो कार्बन है जिससे ये जुड़ा हुआ है, ये कौन सा है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर? लाइकवाइज in case of haloarine contain halogen atom or atoms attached to the sp2 hybridized carbon atom। किससे जुड़ा हुआ होगा बच्चों? sp2 hybridized carbon atom ऑफ एन एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे ये बेंजीन है बच्चों, यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया और उस जगह पे क्या लगा दिया? क्लोरीन।
अब जो कार्बन जिससे क्या अटैच्ड है बच्चों, आपका हेलोजन अटैच्ड है, वो कार्बन कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। सो ये है बच्चों आपका बेंजीन, बेंजीन पे क्या लगा दिया आपने क्लोरीन। नाउ हेलोजन इज अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एराइल ग्रुप। क्लियर। अब इसको बच्चों अपन को क्या याद रखना है, देखो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पे अपन। क्लियर। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अपन को कैसे देखना है, तो एग्जाम्पल के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे क्या बना दिया स्टूडेंट्स, क्लियर। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, कोई भी एल्केन ले लेते हैं, जो भी एल्केन आपको पसंद हो। क्लियर। तो सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे CH3, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एल्केन हो गया। अब इस एल्केन में से आपको क्या करना है, कोई एक हाइड्रोजन पहले रिमूव करना है। सपोज बच्चों मैं यहाँ से इसको ओपन स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया बच्चों ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर। अभी इस ओपन स्ट्रक्चर में से इस हाइड्रोजन को रिमूव करके बच्चों, और इस जगह पे मेरे को क्या डाल देना है, हेलोजन डाल देना है। हाइड्रोजन रिमूव कर देना और क्या डाल देना है, क्लोरीन। तो कैसा बन जाएगा बच्चों, ये आपका HCHHCH और यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, क्लोरीन। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया बच्चों, हेलो एल्केन। सो दिस हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन। अब ये बच्चों एक्चुअल में था क्या, सो दिस कंपाउंड इज नोन एज, दो कार्बन की एल्केन को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इथेन। तो आपने इथेन में से हाइड्रोजन हटाया, जैसे ही आप हाइड्रोजन हटा के एक वैलेंसी छोड़ते हो बच्चों, कंपाउंड क्या बन जाता है, इथाइल। उस इथाइल का जो कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ कौन से बॉन्ड है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड, मींस दिस कार्बन विच इज अटैच्ड टू द क्लोरीन, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है बच्चों ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, इथेन के अंदर यू कैन रिमूव 1 हाइड्रोजन, यू कैन रिमूव 2 हाइड्रोजन, यू कैन रिमूव 3 हाइड्रोजन। तो आप क्या बना सकते हो, सपोज अगर मैं ऐसा बना देता बच्चों, अगर मैं यहां पे 2 क्लोरीन लगा देता, तो मैं इसे क्या बोलता बच्चों, डाई हैलाइड। तो ये एल्काइल डाई हैलाइड हो गया। अगर इसकी जगह बच्चों में एक और हाइड्रोजन हटा के यहां पे 3 लगा देता, तो क्या बोल देते हैं अपन इसको, ट्राई हैलाइड। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के लगा देता बच्चों, टेट्रा हैलाइड। इसको हटा के लगा देता, पेंटा हैलाइड। इसको हटा के लगा देता, हेक्सा हैलाइड। क्लियर। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा बच्चों, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अगर आप हाइड्रोकार्बन जिसका नाम क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड्स, उन एलिफेटिक कंपाउंड्स का हाइड्रोजन हटा के अगर उसकी जगह पे आप कोई सा भी हेलोजन लगाते हो, हेलोजन मींस बच्चों उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन, इट मे बी आयोडीन। एस्टेटाइन अपन यूज में नहीं लेते हैं बच्चों, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो आपको जनरली फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो 4 चीजें मिलेगी जिसको अपन यहां पे लगाते हैं। क्लियर। ये बना बच्चों कौन सा वाला, एल्काइल हैलाइड। क्योंकि इसका जो नाम है बच्चों पहले वाले कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथाइल हैलाइड। और क्या स्पेशलिटी है बच्चों इस इथाइल हैलाइड की, इन ऑल एल्काइल हैलाइड द कार्बन इज अटैच्ड टू दी, मतलब हेलोजन इज अटैच्ड टू दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर। इसी की जगह अगर अपन देखते हैं बच्चों, इस जगह पे अगर होता, मान लो अगर इस जगह पे मैं आपको क्या बना के दे देता बच्चों, बेंजीन रिंग, दैट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक बच्चों मतलब अपन ने क्या बना दी यहाँ पे, बेंजीन रिंग। अब अगर आपको पता हो तो बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, मतलब हर कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है बच्चों। अभी अगर हर कार्बन के ऊपर बच्चों हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को मेरे को रिमूव कर देना है। हटा कितने भी सकते हैं ना बच्चों, मैक्सिमम अपन वी कैन रिमूव 6 हाइड्रोजन। बट अगर सपोज मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया, तो मेरा कंपाउंड कैसा बनेगा। अब ये सारे हाइड्रोजन बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती ना बच्चों, इसको आप एक्सपोज करके दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के बच्चों क्लोरीन। क्या बन गया ये आपका एराइल हैलाइड या हेलो एरीन। इस कंपाउंड के ऊपर अगर मैंने वैलेंसी छोड़ दी, बेंजीन बना के अगर मैंने वैलेंसी छोड़ दी, तो इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों एराइल। और इसके पीछे क्या लग रहा था,
क्लोराइड। तो ये हो गया एराइल हैलाइड और एराइल क्लोराइड। और अगर मैं इसको वैसे देखूं बच्चों, तो जो आपका Cl है इसको क्या बोला अपन ने, हेलो, और इस कंपाउंड को क्या बोला बच्चों अपन ने, एरीन। तो ये एरीन का डेरिवेटिव है, इसलिए या तो इसको हेलो एरीन बोलेंगे या क्या बोलेंगे बच्चों, एराइल हैलाइड। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो कार्बन है बच्चों, इसके ऊपर क्या है बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड है। अगर किसी भी कार्बन पे एक तरफ अगर डबल बॉन्ड होता है बच्चों, दोनों तरफ नहीं ना, किसी भी एक साइड पे अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बच्चों, sp2। तो एराइल हैलाइड के अंदर हेलोजन इज अटैच्ड टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड इट इज अटैच्ड टू दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बच्चों एक हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, दो भी हटा सकते हैं, दो से ज्यादा भी हटा सकते हैं, और उन सबकी जगह पे अपन क्या लगाते जाएंगे बच्चों, हेलोजन एटम्स। क्लियर। अब जो बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, कहां पे अपन ये एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं बच्चों, तो इनके यूजेस के बारे में कुछ दिया हुआ है। सो जस्ट हैव अ लुक। मेनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर, बहुत सारे होते हैं बच्चों हेलोजिनेटेड कंपाउंड, बट सम ऑफ दीज, नॉट ऑल, सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। इनमें से कुछ बच्चों क्लिनिकली यूजफुल है। कैसे यूजफुल है वो देखो आप। सबसे पहले दिया हुआ है, these classes of compound find wide application in industry as well as in day to day life। क्लियर। तो बच्चों इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं और डे टू डे लाइफ में भी काम आते हैं। तो इनके कुछ यूजेस दिए हुए वो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। नाउ फर्स्ट वन इज दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो बच्चों याद रखना, द मोस्ट कॉमन कंपाउंड जो आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हो, बहुत सारे वैसे तो बच्चों, बट आप देखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा वाला बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको आप बहुत सारी जगह पे सॉल्वेंट की तरह यूज में लोगे। सो दे आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स। किन के लिए सॉल्वेंट है बच्चों, याद रखना, पोलर के लिए नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड। एंड they are starting material for synthesis of wide range of organic compound। तो सॉल्वेंट की तरह भी यूज होते हैं और स्टार्टिंग मटेरियल भी होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। क्लियर। ये बच्चों फर्स्ट यूज है। सेकंड, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक है बच्चों जिसमें क्लोरीन होता है, नाम है उसका क्लोरेमफेनिकोल। ये बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्लियर। एक बैक्टीरिया नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है क्लोरेमफेनिकोल। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक की स्पेशलिटी होती है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट करती है। सो इट इज अ क्लोरेमफेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज अ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। तो बच्चों जो टाइफॉइड फीवर आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, क्लोरेमफेनिकोल। सो इट इज एन एंटीबायोटिक, सो इट हैज अ क्लिनिकल यूज। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, आर बॉडी प्रोड्यूस एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। अपनी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है आयोडीन कंटेनिंग, जो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है बच्चों, थायराइड ग्लैंड, उससे सिक्रेट होता है। क्लियर। सो द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेस, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये कभी कभी बड़ा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड यहां से स्वेल कर जाती है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज गोइटर। क्लियर। दैट इज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों उसे अपन, गोइटर बोलते हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों, जो बायो वाले उन्हें पता है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद बच्चों सिंथेटिक हेलोजन, यहां पे स्टार लगा लेना बच्चों, सिंथेटिक है, सिंथेटिक, नेचुरल की बात नहीं कर रहे हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स लाइक क्लोरोक्वीन, ये भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चों, क्लोरोक्वीन है, नाम सुना होगा आपने, अभी कोविड के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा लिया था इसे लोगों ने। क्लियर। इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। किसके लिए यूज में लेते हैं बच्चों, इसे मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में लेते हैं, क्लोरोक्वीन सिंथेटिक कंपाउंड। क्लियर। देन हेलोथेन, एक और कंपाउंड है बच्चों जिसका नाम है हेलोथेन। इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो बच्चों ये एनेस्थीसिया देने के काम आता है हेलोथेन। आजकल एनेस्थीसिया का लेवल बहुत अच्छा हो गया है बच्चों। क्लियर। सो ये हेलोथेन एक तरह का एनेस्थेटिक है जो कहां पे काम आता है, ड्यूरिंग सर्जरी। क्लियर। तो बेहोश करने के काम आता है बच्चों ये। देन सर्टेन फुल्ली, नॉट ऑल, सर्टेन fully fluorinated compound are being considered as a
कुछ बच्चों ऐसे फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है जिसको अपन कैसे यूज में लेते हैं, दे आर पोटेंशियल ब्लड सब्सटीट्यूट्स इन सर्जरी। क्लियर, कभी कभी ब्लड की कमी पड़ जाती है बच्चों, तो इनको अपन ब्लड की जगह पे दे सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बच्चों कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। थैंक यू। लेके आऊंगा मैं सेकेंड लेक्चर सून।